न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मामले में अब ईओडब्ल्यू ने अपनी अगली कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपियों की संपत्ति को जब्ती करने का काम का भी आदेश जारी कर दिया गया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में हुए 122 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में ईओडब्ल्यू को अदालत ने 5 आरोपियों की 167.85 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने यह अनुमति बीएनएस की धारा 107 के तहत ईओडब्ल्यू द्वारा दायर की गई अर्जी में पर सुनवाई के बाद दी है। मुंबई में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोर्ट ने धारा 107 के तहत आरोपियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक ईओडब्ल्यू 5 आरोपियों की कुल 21 संपत्तियां जब्त करेगी, जिसमें मुख्य आरोपी हितेन मेहता और उसके परिवार के नाम पर दर्ज संपत्तियां भी शामिल हैं। इस मामले में एक और बड़ी कार्रवाई के तहत बैंक के पूर्व चेयरमैन और फरार आरोपी हिरेन भानु और गौरी भानु को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने भगोड़ा घोषित किया है। ईओडब्ल्यू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भानु दंपति के खिलाफ पहले एलओसी, ब्लू कॉर्नर नोटिस और उसके बाद गैर जमानती वारंट। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में एक और खुलासा सामने आया है। ईओडब्ल्यू के सूत्रों के मुताबिक न्यू इंडिया बैंक से अवैध तरीके से बांटे गए करोड़ों रुपए के लोन ने एनपीए होने के बाद उन खातों को ओमकारा असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आरसी के को बेचा गया था और इसके कर्ज वसूलने की जिम्मेदारी भी इस कंपनी का था। इस दौरान जितने भी लोन रिकवरी होती थी उसमें से कंपनी अटक करी या उसकी रकम बैंक को देती थी। वारंट ईओडब्ल्यू जारी किया है लेकिन पूछताछ के लिए पेश नहीं हुआ है। अब इसके बाद ईओडब्ल्यू ने दोनों भगोड़ों को घोषित कर दिया है। इस मामले में ईओडब्ल्यू इंटरपोल के संपर्क में भी है। वहीं दूसरी तरफ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि देखा जाए जिस तरह से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो ठीक हमारे पीछे है, इसमें जिस तरह से घोटाले हुए हैं, इस मामले की जांच पड़ताल ईओडब्ल्यू पिछले देखा जाए तो 1 महीने से सक्रियतापूर्वक कर रहा है और बिहार से भी कई लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। अब देखने की बात यह है कि जो भगोड़े हैं उन्हें ईओडब्ल्यू कब तक गिरफ्तार कर पाती है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।